वेलकम मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर, यकीनन हमें दरपेश इस मुश्किलात में कल के माजी की हुकूमतों का बड़ा दखल है और जो प्रोजेक्ट्स माजी में बनाने की कोशिश हो रही थी, खासकर आप देख ले कि पट पीडर से एक प्रोजेक्ट वाटर का क्वेटा को साफ पानी मुहैया करने का जो प्रोजेक्ट था, जो अरबों रुपए का था, जो मुमकिन ही नहीं था। इस तरह के प्रोजेक्ट से कोर्ट ने हम पे जो एक तरह से पाबंदियां लगा दी गई, जिसकी वजह से हम आज मुश्किलात से दो चार है, तो यकीनन इसका हल हम सबको निकालना चाहिए। इसका हल ये नहीं है कि सिर्फ हम हुकूमत पे तनकीद करके। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान असम्बली को मैं इस तरह का माहौल पैदा करके मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि अगर हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथी इससे कम व बेश कोई 5% भी एहतजाज वफाक में कर ले, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इस पूरे बलूचिस्तान को, हम इस बलूचिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को खुश कर सकते हैं। इन लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट ला सकते हैं। ठीक है मैडम स्पीकर, मैं एक पर्सनल क्लैरिफिकेशन में कह रहा हूँ। हम असगर खान भाई का एहतराम करते हैं, हम इनसे 1935 के जलजले के हवाले से हम इनसे मुतालबात नहीं कर रहे हैं, हम इन्हीं 8 महीनों की मुतालबा कर रहे हैं। तो आप बैठे असगर भाई बात कर ले। लंगो साहब आप बैठे, हम बेहतर की क्लियरिफिकेशन दे दे, वो हम जाने मरकज जाने, वो हम अपना मैडम स्पीकर 15-20 आधे घंटे तक हमारे दोस्तों को मौका देते हैं, तो कम से कम हमें भी मौका मिलना चाहिए। ये सही है 8 महीने, मैं ये कहता हूँ 8 महीने में बिलफर्ज करें यहाँ पे बात सीपे की हमारे आगा साहब ने की मैडम स्पीकर, यानी सीपे के कसूरवार हम नहीं है, मौजूदा हुकूमत नहीं है। सीपे के जिम्मेदार कल की हुकूमत है और कल के नवाज शरीफ की इत्यादी है। तो फिर जब हम इस पे बात करते हैं तो लोग फिर सीख हो जाते हैं। क्यों? हमने देखा कि नवाज शरीफ ने और कल की हुकूमत ने सीपे के हवाले से लोगों को कौन से धोखे नहीं दिए, उसके कैबिनेट ने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, इस सूबे के साथ। लेकिन फिर भी जब हम इस पर बात करते, लोग कहते इस पे बात नहीं होनी चाहिए। हमारे आगा साहब यहां तक भी गए, एक तो इस मुल्क में 47 से बस एक सिलसिला चला है, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे। मुझसे ज्यादा वफादार, मुझसे ज्यादा इस धरती से प्यार करने वाला और कोई नहीं। दुनिया को पता है कि इस धरती को खून आलूद किसने किया और इस धरती के लिए खून किसने दिया, ये सबको पता है। लेकिन कम अज कम ऐसी अल्फाज का चुनाव के सिपेक में भी हुकूमत को मोरद इल्जाम ठहराना, यहां पर हर मसले में कल के कोर्ट के पेचीदा मसाइल में जिसमें हम सब उलझे हुए हैं, इसमें मौजूदा हुकूमत को ठहराना, ये हमारे कसूर वाले सिलसिले नहीं है मैडम स्पीकर। और खासकर फिर जब हम बात करते हैं, जब हम बात करने के लिए उठ जाते, तो यकीनन मैं फिर ये बात दोहरा लेता हूं कि हमें अल्फाज का सही चुनाव करना चाहिए। परसों यहां पर जो चुनाव अल्फाज का किया गया, अगर इसी तरह का रिवाया ट्रेजरी बेंचेस से भी हो जाए तो फिर हमारे और इसमें और या खुदा न खास्ता यहाँ पे क्या कुछ नहीं होगा। हर तरफ से अगर हम एक दूसरे के खिलाफ आवाजें कसेंगे, एक दूसरे के तकरीर में डेस्क बजाएंगे, मेरे ख्याल में हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पश्तूनख्वा सूबे में जो कुछ कभी हुआ है, पंजाब असम्बली में हुआ है या सिंध असम्बली में हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन परसों से तो ये सिर्फ हुकूमत की कमजोरी है या हुकूमत सब्र व तामुल का मुजाहरा कर, या अगर हुकूमत भी सब्र व तामुल का मुजाहरा खत्म कर दे तो ये ऐवान तो दूसरों की तरह ये भी मछली बाजार बन जाता। तो यकीनन हम ये नहीं कहते, हमारे अपोजिशन में इस सूबे के इंतहाई तारीख से वाकिफ सियासी जमातों के अकाबरीन और साथी और दोस्त बैठे हैं, इनकी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। लेकिन अगर हम इस ऐवान को 6 माह में इस तरह लेके आ गए तो ये आगे 5 साल हम इसको चलाने, मेरे ख्याल में ये तो फिर किसी की बस की बात नहीं होगी। तो यकीनन मैडम स्पीकर, अपोजिशन की हर उस एजेंडे की, हर उस बात की जो इस सूबे के मफाद के लिए हो, इस सूबे में बसने वाले अवाम की मफाद में हो, हम तैयार हैं। ट्रेजरी बेंचेस के हवाले से जिस तरह आगा साहब ने कहा 3 नहीं 4 कमेटियां इनके पास गई, ये तो खुदा न खास्ता किसी को ठखाने के लिए तो नहीं गई। ये 4 कमेटियां जब हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के पास
مسلسل جا رہی ہے، ان سے گفتگو شنید کر رہی ہے، تو اس کا تو صاف مطلب یہی ہے کہ ہم اس مسئلے کو مل کر حل کر لیں۔ لیکن اس مسئلے پہ اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، میرے خیال میں ہمارا ایک برادرانہ مشورہ ہے، بے شک ہر لحاظ سے اپنے مسائل، ہر لحاظ سے اپنے حقوق کی بات بے شک جس بھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ ہم تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ اس پر بات کرنے کو، ہر مسئلے کے حل نکالنے کے لیے، لیکن رویہ اور طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے، میرے خیال میں یہ طریقہ اور رویہ